गीता में आप सबका स्वागत है। आज कलश स्थापन का दिन है और महालया के बाद आज प्रारंभ हो रही है दशहरा का तीर्थ। तो इसमें सबसे पहले हम लोग ग्लोबल योग गीता में आप लोगों का स्वागत है। नमस्कार। और सबसे पहले श्री हनुमान वंदना और कुछ विशेष आज बताएंगे, तो देखते रहिएगा। श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार, वर्णो रघुबर विमल जसु जो दायक फलचार। बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। श्री हनुमान जी का वंदन। श्री गणपति जी का वंदन। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे सर्व कार्येषु सर्वदा। ओम माता रानी। तो आज सबसे पहले जो लोग नवरात्र करना चाहते हैं और गीता की उपासना करते हैं, तो गीता की उपासना करते हुए वे इसमें भी कवच कुंडल का पाठ कर सकते हैं और करके, और जो यदि 9 दिवस का है तो 18 अध्याय हैं, तो आप इस प्रकार से 2-2 अध्याय करके बांट सकते हैं। यदि कम दिवस का है तो आप प्रथम दिन 3 अध्याय कर लीजिए, द्वितीय दिन 3 अध्याय कर लीजिए, बाद में 2-2 अध्याय करते रहें, तो उससे आपका पाठ 18 अध्याय पूरा हो जाएगा। और तो चलिए इस प्रकार से आप विभक्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें भी जो है वह श्रीमद् भगवद्गीता अथ करन्यास है। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम अश्री मद भगवद गीता माला मंत्रस्य भगवान वेदव्यास ऋषि अनुष्टुप छंदः श्री कृष्ण परमात्मा देवता असोच्यानन्व सोचस्त्वं प्रज्ञावादांश भाससे इति बीजं सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज इति शक्ति। अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच इति कीलकम। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक इति अंगुष्ठाभ्याम नमः। अंगुष्ठा, इन दोनों अंगुष्ठों को स्पर्श करें। न चैनम क्लेदन्त्यापो न शोष्यति मारुत इति तर्जनीभ्याम नमः। ये तर्जनी है, तर्जनीभ्याम नमः। अच्छेद्यो यम दाह्यो यम क्लेद्यो यम शोष्य एव च इति मध्यमाभ्याम नमः। मध्यम उंगली को स्पर्श करें। नित्यं सर्वगतः स्थाणुरचलोऽयं सनातन इत्यनामिकाभ्याम नमः। अनामिकाभ्याम नमः। पश्य मे पार्थ रूपाणि शतसोऽथ सहस्रश इति कनिष्ठिकाभ्याम नमः। कनिष्ठिकाभ्याम नमः। नाना विधानि दिव्यानि नाना वर्णाकृतीनि च इति करतल कर पृष्ठाभ्याम नमः। करतल कर पृष्ठाभ्याम, ये पृष्ठ भाग है, पृष्ठाभ्याम नमः। इति करन्यास, ये करन्यास हो गया। और इसके बाद आप आगे बढ़ें। ओम हृदयान्यास नमः। अथ हृदयान्यास नमः। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक इति हृदयाय नमः। हृदय को स्पर्श करें 5 उंगली से। न चैनम क्लेदन्त्यापो न शोष्यति मारुत इति शीर्षे स्वाहा। अच्छेद्यो यम दाह्यो यम क्लेद्यो शोष्य एव च इति शिखाए वसट। शिखा को स्पर्श करना, भाग। नित्य सर्वगत स्थाणुरचलोऽयं सनातन इति कवचाय हुम। कवचाय हुम। पश्य में पार्थ रूपाणि शतसोऽथ सहस्रश इति नेत्रत्रयाय वसत। दोनों नेत्रों को 5 अंगुल दाहिने भाग से कीजिए, 5 अंगुल से। नाना विधानि दिव्यानि नाना वर्णाकृतीनि च इति अस्त्राय फट। इति अस्त्राय फट। श्री कृष्ण प्रीत्यर्थे पाठे विनियोग
जल थोड़ा सा लेकर के। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराण मुनिना मध्ये महाभारतम अद्वैतामृतवर्षिणी भगवती मष्टादशाध्यायिनी मम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीं। नमो अस्तु ते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविन्दाय तप त्रिनेत्र येन त्वया भारत तैल पूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रपन्न पारिजाताय तोत त्रैवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धार नीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थाम विकर्ण घोरं करा दुर्योधना वर्तिनी शोत्तीर्णा खलु पांडवे रणनदी कैवतर्कः केशव। पाराशर्यवचः सरोजममलं गीता अर्थ गन्धोतकटं नानाख्यान ककेशरं हरिकथा संबोधना बोधितं लोके सज्जन सट पदेर्हरः पेपीयमानं मुदा भूयाद भारत पंकजं कलिमल प्रध्वंसी नाश्रेयसे मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत् कृपा तमहं वंदे परमानंद माधवम। जिनकी कृपा से मूक भी बोलने लगते हैं, पंगु जो लंगड़ा है वह भी चलने लगता है, जिनकी कृपा से सभी कार्य साधन पूर्ण होते हैं। अब महात्म्य गीता शास्त्रमिदं पुण्यम यः पठेत प्रयतः ओमान विष्णु पद्मवापनोति भय शोकादि वर्जितः। गीता अध्ययनशीलश्च प्राणायाम परस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्म कृतानि च। मल निर्मोचनं पुंसांजल स्नानं दिने दिने सौकृत गीता अम्भसि स्नानं संसार मलनाशनम्। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्ये शास्त्र विस्तरे या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद्विनी श्रिता भारतामृत सर्वस्वं विष्णु वक्त्राद्विनी श्रितम्। गीता गंगोदकं पीत्वा पुनर्जन्मना विद्यते सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदनः। पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीता मृतम महत् एकम शास्त्र देवकी पुत्र मेको देवो देवकी पुत्र एव एको मंत्र अस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकम तस्य देवस्य सेवा। जो इस गीता में नामांकित होंगे उन्हें यह एक पुस्तक भेजी जाएगी उनके घर के एड्रेस पर, या प्राप्त होगा या फ्री में उन्हें दिया जाएगा। तो सबसे पहले जो गीता को इस प्रकार से आप लोग प्रारंभ करें। आज हम लोग चतुर्थ अध्याय का चूंकि प्रारंभ है और भी कुछ पूजा अर्चन है, तो इसे सबसे पहले आप लोगों को पाठ दे दिया जाता है। 27 श्लोक हो गया था चतुर्थ का। द्रव्य यज्ञ अस्तपो यज्ञ योग यज्ञ अस्तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्रयत यह संसित व्रता। गीता का हर श्लोक महान है, विशिष्ट है। इसमें भी बहुत सारे अच्छे गुणों के साथ यह श्लोक कहा जा रहा है। द्रव्य यज्ञ अपनी संपत्ति का यज्ञ, तपः यज्ञ तपो का यज्ञ, योग यज्ञ अष्टांग योग में यज्ञ, तथा इस प्रकार अपरे अन्य स्वाध्याय वेदाध्ययन रूपी यज्ञ, ज्ञान यज्ञ दिव्य ज्ञान की प्रगति हेतु यज्ञ 24 यत यह प्रबुद्ध पुरुष संसित व्रता दृढ़ व्रतधारी। अर्थात यहाँ पर जो क्रिया योग और प्रभुपाद महाशय के द्वारा कहा गया है,
कठोर व्रत अंगीकार करके कुछ लोग अपनी संपत्ति का त्याग करके संपत्ति को भी त्याग देते हैं। कुछ कठिन तपस्या द्वारा, कुछ अष्टांग योग पद्धति, जो अष्टांग योग है उसे करते हैं। पातंजलि के माध्यम से योग पद्धति के अभ्यास द्वारा अथवा दिव्य ज्ञान में उन्नति करने के लिए वेदों के अध्ययन द्वारा प्रबुद्ध बनते हैं। तो ये साधु के लिए कहा गया है कि कुछ लोग क्या करते हैं, तो स्वाध्याय, वेद अध्ययन करके स्वाध्याय के माध्यम से अपने को ज्ञानी बनाते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, तप की क्रिया करते हैं। तप की क्रिया में क्या आता है, योग आता है, ध्यान आता है, विपश्यना साधना आती है और द्रव्य यज्ञ, अपनी संपत्ति को आहूत कर देते हैं और अष्टांग योग के माध्यम से योग क्रिया को साधते हैं और स्वाध्याय के माध्यम से अपने को साधते हैं, ज्ञान को साधते हैं। यतयः प्रबुद्ध पुरुषा संसिता व्रता, ये दृढ़ व्रतधारी जो है सो ज्ञान को प्राप्त करते हैं और इस प्रकार से अपने जीवन को संचालित करते हैं। तो स्वाध्याय की क्रिया के विषय में मैं बताना चाहूँगा कि स्वाध्याय एक महान क्रिया है और हम सारे गीता प्रेमियों को कहेंगे कि जो गीता से प्रेम करते हैं, गीता की वंदना करते हैं, गीता की उपासना करते हैं, गीता को अपने जीवन में उतारते हैं, उनके लिए ये है कि आप अवश्य ही स्वाध्याय करें। भले ही इंटरनेट पे करें, भले ही कंप्यूटर से करें, जहाँ कहीं भी करें, कम से कम 1 से 2 घंटा स्वाध्याय करें। अपने जीवन को जानें, ईश्वर को जानें और यह जान लेने के बाद भी ईश्वर को जाना नहीं जा सकता है, स्वयं को नहीं जाना जा सकता है। तो आत्म साक्षात्कार करने का प्रयास करें। नित्य 1 से 2 घंटा आप ध्यान स्वाध्याय को अवश्य दें, चाहे जिस किसी कर्म में हो आप अवश्य दें और गीता को समय दें। गीता पर आप स्वाध्याय करें और जो भी आपके धर्म से जुड़ी हुई जो पुस्तकें हो, चाहे कुरान हो, बाइबिल हो, जो भी धर्म की पुस्तकें हैं, जिसका भी आप स्वाध्याय करते हैं, आप स्वाध्याय उसका करें। हम धर्म परिवर्तन की बात नहीं करते हैं, क्योंकि गीता में साफ साफ कहा गया है कि मनुष्य अपने ही धर्म में सुखी रहता है, तो दूसरे का धर्म अपनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अपने धर्म को ही आप पूर्णतः मजबूत करें और धर्म के साथ मानव सेवा, मानव कल्याण यदि होता है तो वह करें। यह करने से आपको बहुत सारे लाभ होंगे। तो यह आप स्वाध्याय अवश्य कीजिए। स्वाध्याय पर इसमें कहा गया है। अगला जो श्लोक है, अपाने जुह्वति प्राणं प्राणे पानम तथा परे प्राणापान गति रुद्धवा प्राणायाम परायणा अपरे नियताहारा प्राणान प्राणेषु जुह्वति। अर्थात अपाने निम्नगामी वायु में, अपाने निम्नगामी अपने जो नीचे का जो स्तर पे जो वायु जो चलने वाली है, जुह्वति अर्पित करते हैं, प्राणम प्राण को, प्राणे प्राण में, अपानम निम्नगामी वायु को, तथा ऐसे ही अपरे अन्य प्राण प्राण का अपान निम्नगामी वायु गति गति को रुद्धवा रोक कर, प्राणायाम श्वास रोककर समाधि में लीन होते हैं, परायणा प्रवृत्त अपरे अन्य नियत संयमित अल्प आहारा खाकर प्राणों को प्राणेषु प्राणों में जुह्वति हवन करते हैं, अर्पित करते हैं। अब यहाँ पर योग की क्रिया को ही बताया गया है कि आप जो हैं, यह योग जब आप करते हैं तो जो क्रिया योग में है कि अन्य लोग भी हैं जो समाधि में रहने के लिए श्वास को रोके रहते हैं। प्राणायाम, श्वास को रोकना क्या है? प्राणायाम है। और वे अपान में प्राण को और प्राण में अपान को रोकने का अभ्यास करते हैं और अंत में प्राण अपान को रोककर समाधि में रहते हैं और वे समाधि में चले जाते हैं। अन्य योगी कम भोजन करके प्राण की प्राण में ही आहुति देते हैं, प्राण की प्राण में ही आहुति देते हैं। इसका अर्थ समझना आवश्यक है कि प्राण की प्राण में आहुति कैसे दी जा सकती है। तो स्वयं को कम भोजन करते हुए और
अपने को ईश्वर में लीन रखते हुए, स्वयं को ब्रह्म में लीन रखते हुए स्वयं को ब्रह्म ही समझने लगते हैं, क्योंकि ब्रह्म को जानाति ब्रह्म ब्रह्म होई। आप जैसे ही ब्रह्म को जानेंगे तो ब्रह्म ही हो जाएंगे। और जब आप ब्रह्म हो जाते हैं तो प्राण, जो प्राण वायु है, वह ईश्वर का ही अंश है, अंश और अंशी। तो यह जो है, यह आपके पास अंश है ईश्वर का, और उसी में आप आहुति देने लगते हैं, चाहे आप मंत्र से और श्वास से, श्वास क्रिया से, कभी प्राणायाम करके, उसे रोक कर। तो ये जो गतिविधि है, यह योग की क्रिया है, और यह क्रिया योग के माध्यम से, तो क्रिया योग का जो विशिष्ट ग्रंथ है उसे हम गीता को मानते हैं, और वह वासुदेव के द्वारा दिया हुआ है। Here Sri Krishna said to Arjun, Arjun, meditation is great. Here, if you do meditation, that is the karma of yoga, and that is a medium of yoga, and it is a adding word to join the God and join the powerful universe. And it is the universal truth that God is very powerful. It is almighty, and if you join the God, you achieve the God, and you achieve some power of God. And if you achieve some power in this world, you are be a very creative man in this world. You be a saint in this world. In Sanatan Dharma says yoga is the special work in every Hindu, and I want every man must know the yoga and must know the Gita. And what is the Gita? And I want every man must know the Kriya Yoga. Lahiri Mahasaya, Babaji Mahasaya. This is our work, and I do this work. So, welcome and thank you very much. Namaskar.